11 सितंबर 2001 ये अमेरिका के लिए एक ऐसा खौफनाक दिन था जिसे अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया आज तक नहीं भूल पाई, क्योंकि इस तारीख को मात्र 1.5 घंटे के अंदर एक के बाद एक अमेरिका का 4 प्लेन क्रैश हुआ और उस समय दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ये टावर जो मात्र कुछ ही मिनट में ध्वस्त हो गया। और इस घटना में तकरीबन 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसके चलते कई दिनों तक ये घटना पूरी दुनिया की हेडलाइन बनी रही। Plane crashed into the South Tower of the World Trade Center. Plane has crashed into the World Trade Center. दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोन शर्मा और आज हम 2001 में घटी कुछ ऐसी घटनाओं को बताने जा रहे हैं जो थी तो बहुत छोटी और उसके वजह से जो हादसे हुए वो बहुत ही खौफनाक था। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, रेन ऑफ ब्लड। 5 जुलाई 2001 की शाम करीब 2:40 पर केरल में एक ऐसी घटना हुई जिसे आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दरअसल उस दिन केरल में ऐसी बारिश हुई जिसे खून का बारिश कहा जाता है, क्योंकि उस बारिश का पानी बिल्कुल खून की तरह लाल था। पहले तो साइंटिस्टों ने बताया कि ऐसा पॉल्यूशन के कारण हो सकता है, लेकिन जब उस बारिश के पानी के सैंपल को लैब में ले जाकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए जब उसकी जांच की गई तब पता चला कि उसमें मौजूद पार्टिकल्स जो बिल्कुल इंसानी ब्लड के सेल्स जैसी थी, लेकिन उसमें कोई डीएनए मौजूद नहीं था। पर ये वाटर ड्रॉप्स इतनी ज्यादा मिस्टीरियस थी कि इसे साइंटिस्टों ने पूरे 12 सालों तक लैब में रखा। लेकिन 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ गैलमोर्गन में जब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसकी जांच की गई तब पता चला कि उसमें डीएनए मौजूद था। पर ऐसा कैसे हुआ ये आज तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, मंकी मैन ऑफ दिल्ली। 5 अप्रैल 2001 की रात गाजियाबाद का रहने वाला अनिल गोपाल नाम का एक आदमी जो ज्यादा गर्मी की वजह से अपने छत पर सोया हुआ था, लेकिन रात के करीब 2 बजे उसके ऊपर कोई अदृश्य जानवर हमला करके रात के अंधेरे में किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जो कि उसके हाथ और पैर पर काफी ज्यादा खरोच भी लगे हुए थे। लेकिन 2 हफ्ते बाद 18 अप्रैल की रात 3:15 पर उसी के पड़ोस में विनोद नाम के एक आदमी के साथ ठीक ऐसी ही घटना घटी। उसने बताया कि कोई मंकी जैसा ऑब्जेक्ट अचानक से उसके ऊपर हमला करने लगा, पर जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक वो अंधेरे में गायब हो गया। इस घटना के बाद आसपास के सभी लोग इस बात को लेकर डरे हुए थे, लेकिन अब की बार अगले ही रात रहस्युद्दीन नाम का एक आदमी जब अपने बरामदे में सोया हुआ था तभी उसके साथ भी ठीक ऐसी ही घटना घटी। लेकिन रहस्युद्दीन इस घटना से इतना ज्यादा जख्मी हो गया कि उसे रिकवर होने में पूरे 1 महीने लग गए। देखते ही देखते उस मंकी का आतंक पूरे दिल्ली भर में फैल गया और इस तरह से हर दिन नए नए केस आने स्टार्ट हो गए। इस घटना की वजह से 3 लोगों की मौत भी हुई, जो कि सिर्फ भागदौड़ की वजह से हुई थी। उस समय ये न्यूज वाले सब कुछ छोड़ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए सिर्फ इसी घटना के ऊपर बात करने लगे, जिस वजह से लोग और भी ज्यादा डर गए। कई बार ये लोग अंधेरे में किसी को भी पकड़कर उसे मारने लगते हैं कि यही मंकी मैन है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस मंकी मैन को पकड़ने के लिए पूरे 3000 पुलिस को अलग अलग एरिया में रखा और उसके ऊपर एक इनाम रखा कि जो भी उसे पकड़ेगा उसे पूरे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। यहाँ तक कि लोग न्यूज में आने के लिए झूठी मोटी कहानियां तक बनाने लगे और इस तरह से धीरे धीरे पुलिस के पास पूरे 379 कॉल आए इस घटना को लेकर। लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो सारे कॉल फेक थे, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और कहा कि जो भी झूठी अफवाह फैलाएगा या कॉल करेगा उसे उसी समय जेल में डाल दिया जाएगा। जिसके 25 मई 2001 के बाद उस मंकी मैन के केस आने अपने आप ही बंद हो गए। लेकिन इस तरह से एक झूठी अफवाह ने पूरे देश के लोगों का होश उड़ा कर रख दिया था। नंबर 3, सितंबर 11 अटैक्स। दरअसल अमेरिका एयरलाइंस की फ्लाइट 11 जो बोस्टन एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए 81 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर के साथ सुबह 7:59 पर रवाना हुआ। लेकिन टेक ऑफ के 15 मिनट बाद पता चला कि उन 81 पैसेंजर्स में से 4 हाईजैकर्स थे, जिन्होंने प्लेन को हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ वाले टावर के बीचों बीच 8:46 पर उस प्लेन को क्रैश कर दिया। लेकिन इसके 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक कर लिया गया, जिससे 5 हाईजैकर्स ने मिलकर अब की बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ वाले टावर के ऊपर क्रैश कर दिया। जिसके बाद कुछ ही समय में वर्ल्ड ट्रेड का साउथ टावर जो पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन 7 मिनट बाद फिर से पता चला कि 2 और प्लेन को भी हाईजैक कर लिया गया है, जिसमें पहला प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 जो वाशिंगटन से लॉस एंजलिस के लिए जा रहा था, और वहीं दूसरा यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के लिए रवाना हुआ था। लेकिन हाईजैकर्स ने फ्लाइट 77 को यूएस की पेंटागन बिल्डिंग के ऊपर 9:37 पर क्रैश कर दिया। उस समय लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और कुछ ही देर बाद फ्लाइट 93 में मौजूद पैसेंजर्स को पता चला कि उनका भी प्लेन हाईजैक हो चुका है, और जिस तरह से पहले 3 प्लेन को क्रैश करवाया गया है उसी तरह से इसे भी क्रैश कर दिया जाएगा। जिसके बाद प्लेन में हड़कंप मचा और वो प्लेन एक खाली मैदान में क्रैश कर गया। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जो फ्लोरिडा के एक स्कूल में घूमने के लिए गए हुए थे, और उनके स्टाफ ने जब इन सारी घटनाओं को उन्हें बताया तब उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी गिरकर मलबे में तब्दील हो गया। और जब तक ये खौफनाक सुबह दोपहर में बदला तब तक पता चला कि इस हादसे की वजह से तकरीबन 3000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपने 2014 की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ साइड में क्लिक करके जरूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, जो कि बिल्कुल फ्री है। मिलता है अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।